हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके के हैंडरिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 6 और आज की क्लास में हम करनाल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करनाल जिला। करनाल जिले की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, यानी कि हरियाणा के गठन के समय ही करनाल एक जिला था। जब हरियाणा गठन हुआ उस समय 7 जिले थे हरियाणा में और उन्हीं में से करनाल भी एक जिला था। और उन 7 जिलों को याद करने की एक ट्रिक है। घर जेके में जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और मे से महेंद्रगढ़। उसके बाद है स्थिति। यह करनाल जिला हरियाणा के उत्तर मध्य में स्थित है। उसके बाद है नामकरण। करनाल जिले का नाम कर्ण के नाम पर पड़ा है। महाभारत के पात्र जो राजा कर्ण थे, दानवीर कर्ण, उन्हीं के नाम पर इसका नाम करनाल पड़ा है। उसके बाद है इसका पुराना नाम कर्णाल्य था और करनाल शहर के उपनाम हैं धान का कटोरा, एग्रो हब, हरियाणा का पेरिस, प्राचीर शहर या ओल्ड टाउन। तो ये सब करनाल शहर के उपनाम हैं। उसके बाद है करनाल में विधानसभा क्षेत्र और तहसील। तो करनाल में 5 विधानसभा क्षेत्र और 5 तहसील हैं। जो विधानसभा क्षेत्र हैं या वही सेम तहसील हैं, वो हैं करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा, असंध और इंद्री। और असंध का पुराना नाम आसंधविद था। उसके बाद है उप तहसील। करनाल में 3 उप तहसील हैं, निगडू, निसिंग और बल्ला। अगला पॉइंट है करनाल जिला एक मंडल है और करनाल मंडल के ज़िले हैं 3, करनाल, पानीपत और कैथल। हरियाणा में 6 मंडल हैं। उनको याद करने की ट्रिक है। घर KFC में जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। सी और में यहाँ साइलेंट है। तो ये 6 मंडल हैं हरियाणा में। ये इनको याद करने की ट्रिक थी। और सबसे बड़ा मंडल जिलों के हिसाब से रोहतक मंडल है। रोहतक मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। अगला पॉइंट है करनाल जिले के 5 जिलों के करनाल हरियाणा के 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। वो हैं यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद और कैथल। इन 5 जिलों के साथ करनाल जिला अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला पॉइंट है मृदा। करनाल जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यहाँ सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा की जाती है। उसके बाद है करनाल में नेशनल हाईवेज यानी कि NH। तो करनाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 709 गुजरता है करनाल से। उसके बाद है करनाल के उद्योग। सबसे पहले है चिकित्सा उपकरण उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग और लिबर टिश्यू उद्योग। उसके बाद है चावल उद्योग। अगले पॉइंट है करनाल के मंदिर। इनमें सबसे पहले सीता माई मंदिर। यह सीता माई गाँव करनाल में है। उसके बाद हम माता बाला सुंदरी मंदिर। यह बड़ा गांव करनाल में है यह मंदिर। उसके बाद है करनाल के मेले। देवी का मेला यह पटेड़ा करनाल में लगता है। गोगा पीर का मेला यह खेड़ा गांव करनाल में लगता है। पांडू मेला यह पपाणा असंध करनाल में लगता है। उसके बाद है परासर का मेला। यह त्रावड़ी करनाल में लगता है। उसके बाद है बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला। यह मेला इंद्री करनाल में लगता है। उसके बाद है छड़ियों का मेला। यह अमरपुर गांव करनाल में लगता है। नेक्स्ट है और उसके बाद है करनाल में मेलों का गांव सालवन गांव करनाल को कहा जाता है। हरियाणा में मेलों का गांव सालवन गांव करनाल को कहा जाता है। उसके बाद है करनाल के शिक्षा व संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह कुटेल गांव करनाल में है। उसके बाद है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। यह अंजन सतली करनाल में है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। उसके बाद है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। यह भी करनाल में है। अगला है हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में खोला गया था 1961 में।
और कुंजपुरा एक रियासत थी, कुंजपुरा रियासत की स्थापना निजामत खान ने की थी। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय। करनाल का जवाहर नवोदय विद्यालय सागा गांव में है। उसके बाद है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। इसकी स्थापना 2011 में घरोंडा करनाल में इजराइल के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है एनसीसी एकेडमी, यह अराईपुरा घरोंडा करनाल में है। उसके बाद हम माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट है उद्यान प्रशिक्षण केंद्र उचाणी करनाल में। उसके बाद है गन्ना प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1932 में की गई थी करनाल में। उसके बाद है CSSRI सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1969 में करनाल में की गई थी। नेक्स्ट है DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, इसकी स्थापना 1978 में करनाल में की गई थी। अगला है NIAG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी करनाल में। अगला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1990 में नीलोखेड़ी करनाल में की गई थी। अगला है NDRI की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना सबसे पहले 1923 में बेंगलोर में की गई थी और उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और इसका नाम रखा गया इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन उसके बाद 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम NDRI रखा गया, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1955 में इसे बेंगलोर से करनाल स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में हुई थी, लेकिन इसे 1955 में बेंगलोर से करनाल स्थानांतरित किया गया और 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और 1990 में NDRI में IVF भैंस तैयार की गई और इसका नाम रखा गया प्रथम, और यह विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन था जो कि NDRI करनाल में किया गया था, भैंस का प्रथम क्लोन। और उस IVF द्वारा तैयार भैंस का नाम प्रथम रखा गया और यह एक्सपेरिमेंट 1990 में किया गया था। उसके बाद है FSL फोरेंसिक साइंस लैब, इसकी स्थापना 1973 में रोहतक में की गई थी और 1976 में से रोहतक से मधुबन करनाल स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद है करनाल के पर्यटन स्थल, सबसे पहले है छावनी चर्च टावर, उसके बाद है सेंट जेम्स चर्च। अगला है 5 पीरों की मज़ार, यह मधुबन करनाल में है। नेक्स्ट है शाह अलामा नूर मोहम्मद दरगाह, जिसे नूरी दरगाह भी कहा जाता है, यह नेवल गाँव करनाल में है। अगला है मीर साहिब का मकबरा। उसके बाद है अबू अली शाह कलंदर की दरगाह, यह घरौंडा करनाल में है। नेक्स्ट है मामा भांजा की सराय, यह घरौंडा करनाल में है। उसके बाद अगला पर्यटन स्थल है कोहांड कोस मीनार करनाल में। कर्ण झील, यह उत्छाणा करनाल में है और इसे पर्यटन स्थल 1972 में घोषित किया गया था। उसके बाद है चक्रवर्ती झील। नेक्स्ट है विक्टोरिया हॉल, इसका निर्माण 1906 में करवाया गया था और इसका वर्तमान में नाम गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया है। उसके बाद है बादशाही पुल। नेक्स्ट है परासर पुल। उसके बाद है अटल पार्क। अगला है कुषाण स्तूप और जरासंध का किला, यह असंध करनाल में है। उसके बाद है राजा गजपत सिंह का किला, जिसे करनाल का किला भी कहा जाता है। उसके बाद है करनाल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनमें सबसे पहले कल्पना चावला, इन्हें स्पेस क्वीन भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम मोंटो था। इनका जन्म को लेकर 2 तारीखें हैं, 1 जुलाई 1961 और दूसरी 17 मार्च 1962। अगर पेपर में ये दोनों इकट्ठे आ जाएँ तो हमें ये ऑप्शन टिक करना है 1 जुलाई 1961, और अगर अलग अलग आ जाए, अगर किसी ऑप्शन में ये है तो आपको ये टिक करके आनी हो। अगर ये दे रखी है 4 ऑप्शन में तो आपको ये टिक है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में ये दोनों आ जाते हैं तो ये टिक है पहला ऑप्शन, यानी कि 1 जुलाई 1961 टिक करके आना है। उसके बाद है इनकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल में हुई थी। उसके बाद PU चंडीगढ़ से इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स किया था
और इनकी शादी जॉन पियरे हैरिसन से हुई थी, जो कि फ्रांस के निवासी था। उसके बाद इनका नासा में चयन हुआ 1994 में, और ये पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई, और दूसरी बार अंतरिक्ष में 2003 में गई कोलंबिया नामक यान से। और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हो जाती है। उसके बाद है कौटिल्य पंडित। इनका संबंध कोआंड गांव करनाल से है, और इन्हें गूगल बॉय कहा जाता है। अगला है लियाकत अली। लियाकत अली का संबंध करनाल जिले से है, और ये पाकिस्तान के प्रथम पीएम थे। उसके बाद अजमेर चोपड़ा। अजमेर चोपड़ा रुकनपुर गांव करनाल से हैं, और इन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद है शिब्बा मोगन। यह बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और इन्हें बास्केटबॉल की रानी भी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मैच में इन्होंने रेफरी की भूमिका भी निभा रखी है। उसके बाद हैं अनीस बनवाला। इनका संबंध शूटिंग से है, और ये करनाल जिले के करनाल। उसके बाद है नवदीप सैनी। ये क्रिकेटर हैं, और इनका उपनाम है त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों प्रकार के वनडे क्रिकेटर और टेस्ट मैच क्रिकेटर भी हैं। ये भारत में वनडे क्रिकेटर 229 वनडे क्रिकेट में 229वें खिलाड़ी बने थे, और टेस्ट मैच में भारत के 299वें खिलाड़ी बने थे, टेस्ट मैच खेलने वाले। उसके बाद हैं अब आगे हैं करनाल जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनमें सबसे पहला है लिबर्टी शूज़ की शुरुआत करनाल में थी, यानी कि लिबर्टी शूज़ का जन्मदाता करनाल जिला है। उसके बाद है राज्य का पहला साइंस उद्यान करनाल में स्थित है, और हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव करनाल का सिरसी गांव है। सिरसी गांव करनाल हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। उसके बाद है करनाल हवाई अड्डे की स्थापना 1967 में की गई थी, यानी कि 1967 में करनाल हवाई अड्डे की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में नवीन पद्धति, यानी कि हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर करनाल शहर है। अगला पॉइंट है प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मार्च 2017 में करनाल में स्थापित किया गया था। उसके बाद हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कैंटोनमेंट करनाल में स्थित है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।